going to celebrate the birthday of an apostle of peace, a religious leader of world renown, and a Nobel Prize winner, Shri Dalai Lama Ji. My greetings, my good wishes are for him. We wish him a very, very long and happy life to keep on guiding the mass that surrounds the entire humanity. At a time when world is threatened with violence, when moral values are declining fast, when people are becoming more and more realistic, it is the Dalai Lama who shines like a bright light to guide the humanity and accord them peace, happiness, and contentment. With people of Mussoorie, His Holiness had a very special place. He had been here when the Tibetans first of all came to Mussoorie, and it was with his blessings that CST Mussoorie came into being. We are all very happy today, and I, on my personal behalf, would send greetings and would like to congratulate and wish for a very happy long life for him. Before I conclude, I would like to recite a poem which is written by His Holiness himself in his book called Ancient Wisdom and Modern World. It is going to be a guideline for the entire world. The poem, he says, I would like to share a short prayer which gives me great inspiration on my quest to benefit others. May I become at all times, both now and forever, a protector for those without protection, a guide for those who have lost their way, a ship for those with oceans to cross, a bridge for those with rivers to cross, a sanctuary for those in danger, a lamp for those without light, a place of refuge for those who lacks shelter, and a servant to all in need. I personally feel that this poem sums up the philosophy for which His Holiness stands. Once again, I congratulate him, and again I wish him a very, very long and happy life. आज दलाई लामा जी का 50वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। मैं विश्व शांति के अग्रदूत दलाई लामा जी के उज्जवल भविष्य और लंबे जीवन की कामना करता हूं और जन्मदिन की मुबारकबाद उनको देता हूं। मसूरी वासी और मसूरी वासियों से दलाई लामा जी का लगाव एक चित परिचित और काफ़ी पुराना है। हम सब उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और आज विश्व शांति के लिए जो सराहनीय कार्य उनके योगदान दलाई लामा जी का है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मैं मसूरी की अपने और समस्त मसूरी की तरफ से अपने हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो 6 जुलाई को उनका जन्मदिन है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ऐसी हस्ती, ऐसी शांति की एक मिसाल इस देश में हमारे देश में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है।
जिस तरीके से माननीय दलाई लामा जी, हिज होलीनेस ने अपने लोगों के लिए, अपनी एकता के लिए लड़ाई लड़ी, वो एक मिसाल है। और आज भी वो जो शांति का संदेश, वो एक शांति दूत हैं। मैं तो उन्हें एक संत कहूँगा कि वो एक शांति दूत हैं जो पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं, शांति का प्रचार करते हैं। और भारत तो उनके लिए ऐसा है उनके दिल में जैसे एक बाप के दिल में बेटा होता है। इसी तरीके से और हम लोगों का सौभाग्य है, मेरा भी एक सौभाग्य है कि हमें हिज होलीनेस से मिलने का परम सौभाग्य यहाँ तिब्बतन स्कूल में मिला आज से 8-10 साल पहले, और उनसे मुलाकात हुई। अब जो हिज होलीनेस के जो बोलने का, जो उनके व्यूज़ हैं, जो वो समाज को देते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो जिसको वो कहते हैं वही होता है। और मैं अपनी मसूरी की तरफ से, अपनी तरफ से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। उनका 85वां ये जन्मदिन है। वो हज़ारों, कुछ ऐसा हो प्रभु उनको हज़ारों साल वो जिए। उनका आशीर्वाद हमको, इस परिवार को, हमारे समस्त समाज को, हमारे समस्त तिब्बतन समाज को, जो हमारा परिवार है आज ये मसूरी है, जहाँ पर पूरा तिब्बतन जो समाज है हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में आगे रहता, हमारे साथ में सामाजिक लड़ाई में हो चाहे किसी भी तरीके की हो, हम लोग इकट्ठा एक परिवार की तरह यहाँ पे रहते हैं। हम कभी भी अपनी लाइफ में अब ये नहीं सोच सकते एक दिन तिब्बत ज़रूर वापस मिलेगा, ज़रूर वापस आएगा, मगर उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि जो तिब्बत के लोग हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे साथ हमेशा बने रहें। इस मौके पर मैं हिज होलीनेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से कि ईश्वर उनको दीर्घायु दे और उनको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे धर्मगुरु दलाई लामा जी का 6 जुलाई को 85वां जन्मदिवस बड़े धूमधाम के साथ पूरे तिब्बतन समुदाय और इंडियन ने जो प्रेमी लोग हैं धर्मगुरु दलाई लामा जी के, उनके जन्मदिन को बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। और मैं पूरे सबसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु जीवन हो, उनका संघर्षमय जो जीवन अपने समुदाय के लिए रहा, अपने तिब्बतन समुदाय के लिए रहा, वो आगे भी इसी तरह से उनकी जंग है वो चलती रहेगी। और उनके मार्गदर्शन पर तिब्बतन लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने देश के लिए जो आज़ादी की जो लड़ाई पूरा समुदाय लड़ रहा है, उनके दिशा निर्देश पर, उनके आशीर्वाद से वो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और इसी तरह से वो उनका जो जीवन का जो रहा 60s के आसपास जब वो हिंदुस्तान आए और उनका आगमन मसूरी में भी हुआ, तब से उनको मसूरी से भी लगाव है, मसूरी के लोगों से भी उनको बहुत बड़ा लगाव है। और उनके सहयोग से, आशीर्वाद से ही मसूरी में हमारे तिब्बतन समुदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं, देहरादून रहते हैं, पूरे देश में विभिन्न राज्यों में रहते हैं, व्यापार करते हैं और अपनी इस आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना संघर्ष जीवन भर करते हैं। और धर्मगुरु दलाई लामा जी को दिशा निर्देश पर आज पूरे तिब्बतन समुदाय के लोग जो हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से हमारे साथ जो मैत्री संबंध दलाई लामा जी का हिंदुस्तान के साथ रहा, आगे भी इसी तरह से बना रहे और पूरा देश जो है उनके जो 85वां जन्मदिवस है उसको बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मनाएंगे। श्री दलाई लामा जी के 85वें जन्मदिवस पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी तिब्बतन समुदाय के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर मैं देता हूं। और निश्चित रूप से दलाई लामा जी एक हमारे लिए प्रेरणा है और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को सबको चलना चाहिए। 61 साल पूर्व दलाई लामा जी ने मसूरी भ्रमण किया था और मैं आशा करता हूं कि अगले जन्म दिवस पर वह मसूरी आएँ। और इसके साथ साथ मैं प्रभु से कामना करता हूं कि उनको दीर्घ आयु
मिले एवं वह स्वस्थ रहें। धन्यवाद।